तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स बीए सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 के बारे में। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में ये काम देगा। अगर आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्ली टाइम से लेकर के 550 एडी तक का इतिहास। ठीक है, मतलब शुरुआत से लेकर के 550 तक का इतिहास पढ़ना है, 550 ईस्वी तक का इतिहास, तो ये आपको काम देगा। ठीक है, फ्रॉम अर्ली टाइम टू 550 एडी। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपको ये पढ़ना है तो ये आपका काम देगा। पूरा ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी हो, सब के लिए। ठीक है, अर्ली इंडिया टू 550 एडी। अब देखते हैं 2025, ये अप्रैल महीने में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है झारखंड के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा, सरकारी विश्वविद्यालय के द्वारा। सेशन 23 से 27, 4 साल का सेशन। ठीक है, और टाइमिंग इसमें 3 आवर मिलता है, फुल मार्क्स 75 है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो जैसा कि हर क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, किताबी भाषा का प्रयोग न करें। ठीक है, तो पहला आता है हमारा ग्रुप ए, जो कि कंपलसरी सेक्शन है। ठीक है, और इसमें आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारत में पाषाण युगीन चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो भारत में पाषाण युगीन, ठीक है, पाषाण काल की चित्रकला का जो साक्ष्य है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों, भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पाषाण युगीन मतलब पत्थर काल, जब पाषाण काल चल रहा था, पत्थर का ज़माना, उस टाइम पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह भीमबेटका से प्राप्त हुआ। ये भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका है आपका एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, नर्मदा नदी जहाँ बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। अगला है हमारा बी नंबर। इसमें पूछा गया है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो मैक्स मूलर जो बोलते थे कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया। आर्य मतलब कौन? भारत में वर्तमान में ओबीसी और जनरल को आर्य कहा जाता है। ठीक है, ओबीसी और जनरल को आर्य कहा जाता है, जो कि मध्य एशिया से आए हुए माने जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर, नॉट आई। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो देखिए, प्राचीन काल में 16 गो महाजनपद था। जनपद मतलब जिला, महाजनपद मतलब राज्य। तो प्राचीन भारत में 16 गो राज्य था, महाजनपद था। सबसे बड़ा था मगध, मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध हो गया, वज्जी हो गया, चंद हो गया, चेरी हो गया, अवंती हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 16 गो महाजनपद था। और यह जो जानकारी मिलती है हमें, वह एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है अगुंतुर निकाय। ठीक है, अगुंतुर, ये गो है, तूर, अगुंतुर निकाय एक जैन ग्रंथ है। उसी से हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत में 16 गो महाजनपद था। ठीक है, अगला है हमारा डी नंबर। कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? तो जो कनिष्क था, ठीक है, सम्राट कनिष्क, जिसने कुषाण वंश की स्थापना की है। ठीक है, और शक संवत की स्थापना भी की है। भारत का जो राष्ट्र कैलेंडर है शक संवत, इसकी शुरुआत कनिष्क ने ही की है। ठीक है, भारत का राष्ट्र कैलेंडर क्या है? ठाकुर प्रसाद एक बार बोल दिया था यार हम एक लड़का को पूछे तो बोलता ठाकुर प्रसाद कैलेंडर। भारत का राष्ट्र कैलेंडर है शक संवत, जिसकी स्थापना कनिष्क ने की है। ठीक है, तो शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 78 ईस्वी पूर्व से। ठीक है, शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। ठीक है, जिसमें हम लोग चैत, पूस, माघ, फागुन, जैत ऐसा बोलते हैं ना, वही वाला याद है आपको? कहाँ से शुरू होता है? हमारा पूस से शुरू होता है ना, पोस, माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, बस हो गया। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त काल में किस शासक को उसकी, अच्छा तो इसका आंसर समझ गए ना, कब से शुरुआत हुआ है? 78 ईस्वी से, सॉरी 78 ईस्वी पूर्व से, 78 ईस्वी पूर्व से। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे, गुप्त काल में किस शासक को उसकी सैन्य कुशलता के लिए नेपोलियन कहा जाता था? तो देखिए, गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और उस टाइम पे थे हमारा चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। ठीक है, यही सब थे। तो वो मौर्य साम्राज्य के थे चंद्रगुप्त मौर्य, और गुप्त साम्राज्य के थे समुद्रगुप्त। ठीक है,
समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं देखिए। इसका क्वेश्चन आंसर लॉन्ग आंसर टाइप का मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा और उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, सब इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर दोनों। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में छूटे ना। तो हमारा देखिए प्रश्न है, गांधार शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गांधार स्टाइल। और फिर है आपका 5 मार्क्स का अगला कि बौद्ध धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने, सबको मालूम है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और यहाँ पे फिर आता है 15 मार्क्स वाले, जिसका आंसर करना होता है आपको 15 मार्क्स वालों का 3 खड़ा पन्ना में। अगर आपकी लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो 3 खड़ा पन्ना, लिखने की स्पीड कम है तो 2 खड़ा पन्ना। ठीक है, और 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं तो 2 खड़ा पन्ना में 4 पेज, 3 खड़ा पन्ना में 6 पेज। अगर आप इतना लिख पाइएगा तो आपको 12 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और लिखने की स्पीड कम है तो 2 खड़ा पन्ना, उससे कम नहीं लिखिएगा, नहीं तो फेल हो जाइएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 15 मार्क्स वाले में, किन्हीं 4 को बनाना है। टोटल 6 क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? ठीक है, और यहीं पे दूसरा क्वेश्चन अटैच किया है कि इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, इंग्लिश में है कि वाई कैन हड़प्पन सिविलाइजेशन बी कॉल्ड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन एंड इट गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता बोलिए चाहे हड़प्पा सभ्यता बोलिए, बात बराबर है, दोनों सेम नाम है। ठीक है, अगला है आर्यों के मूल निवास स्थान जो कि मध्य एशिया बोला जाता है, मैक्स मुलर के द्वारा, की चर्चा करते हुए वैदिक संस्कृति के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो ये है इंग्लिश में कि वाइल डिस्कसिंग द ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेसिडेंटल ऑफ आर्यास। ठीक है, थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द वैदिक कल्चर। आगे देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द कोज फॉर द फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर, एंड इंग्लिश में है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों को लिखें। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हो गया? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा होता है अशोक, यानी कि अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। ठीक है, नाती। अगला है हमारा 7 नंबर, कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। सम्राट कनिष्क, ठीक है, जो कुषाण वंश की स्थापना की थी, और सॉरी कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे कनिष्क। ठीक है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ कनिष्क। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। थ्रो लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त। देखिए जब भी उपलब्धि पूछा जाए तो जनरली लिखा जाता है कि उसने कौन से युद्ध जीते, क्या क्या मकबरे बनाए, किला बनाया, ठीक है, और क्या मंदिर कितने बनाए, उनके समय में शासन व्यवस्था कैसी थी, यही सब लिखा जाता है। अगला है डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गुप्ता पीरियड। ठीक है, यानी कि गुप्त जब काल चलता था, गुप्त शासन काल, उस टाइम पे शासन व्यवस्था कैसी थी ये बताइए। ठीक है, तो जनरली या तो आपको शासन व्यवस्था पूछा जाता है या फिर उपलब्धि पूछा जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर लॉन्ग आंसर टाइप का करवा दूंगा, डिटेल वीडियो। ठीक है, विथ PDF। इसका PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय। और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड भी हो गया हो क्वेश्चन आंसर वाला। ठीक है, तो आप यूट्यूब में सर्च मारिएगा ज्ञान सागर के नाम से, आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा ग्रेजुएशन का। ठीक है।